वेलकम टू पंडी इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे पोस्ट बजट रैली के ऊपर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल इंडिसेस प्लस ब्रॉडर मार्केट के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या कहता है अगला सप्ताह कि जो बजट 12 लाख का जो रिलीफ मिला, टैक्स रिलीफ, एग्जाम्पशंस लिमिट, क्या इसका फ़ायदा या मार्केट इसका उठा सकता है, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एनालिसिस करते हैं। तो उसके जाने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, और यूट्यूब चैनल ये लाइक करें और इस वीडियो शेयर करें। सबसे पहले देख लेते हैं डाउ जोन्स का है, डेली चार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी जो भी यहाँ पे चर्चा होगी वेब थ्योरी के अनुसार होगा और कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, तो हम लोग जस्ट स्टडी पर्पस के लिए करेंगे कि डाउ जोन्स का है डेली चार्ट, और इसके अंदर जो आपका वेब थ्योरी है। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर हम देखें तो ये थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ पेंडिंग है। फोर्थ के अंदर ए, अभी बी चल रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके सी आएगा डाउ जोन्स में। तो डाउ जोन्स में अभी भी करेक्शन अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी के अनुसार, इलियट वेब थ्योरी के अनुसार कह रहा है कि करेक्शन अभी पेंडिंग है डाउ जोन्स में। ओके, अगर नास्डेक का देखें तो नास्डेक में भी वेव 5 कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे एक डायगोनल पैटर्न बन रहा है, आइलैंड रिवर्सल जैसा। ठीक है, और ये आपका एक वेव 1 कंप्लीट हो रहा है डाउन साइड में। उसके बाद वेव 2 3 4 5 शुरुआत होगी। तो एक डायगोनल पैटर्न का नज़ारा जो बियरिश है, सिग्नल बियरिश है। ओके, नास्डेक देख लिया और रुपीस देख लिया एक बार। तो इंडियन रुपीस अभी भी ये थर्ड वेव में है, फोर्थ वेव में अभी करेक्शन होने वाला है, तो रुपीस अभी अप्रिशिएट होगा। ओके, क्योंकि ये थर्ड कंप्लीट हो चुका है और ये फोर्थ वेव में चल रहा है, तो यहाँ पे एक सिग्नल दे चुका है, आपका हैमर पैटर्न है। तो ये फोर्थ वेव में नीचे आएगा और भाव इसका 84 के आसपास से भी नीचे आ सकता है, मेरे ख्याल से 84 तक आ सकता है INR। ओके, तो इसमें रिलीफ मिलेगा, 2 रुपीज़ का आपका एप्रिसिएशन मिलेगा, तो उसके कारण इक्विटी मार्केट में तेज़ी आने की उम्मीद है। ओके, ये आपका हो गया USD INR। अब हम देखते हैं सेंसेक्स निफ्टी जाने से पहले बॉर्डर मार्केट देख लें, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। तो अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी के अनुसार इसमें थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हो चुका था, ये थर्ड कंप्लीट हो चुका था, फोर्थ यहाँ पे आज कंप्लीट हो चुका है। 4 5 दिन पहले ही इंडिकेशन दे चुका है कंप्लीशन का, और एक प्राइस इस ट्रायंगल के आसपास ही खड़ा है, ब्रेकआउट के पास ही खड़ा है। तो हो सकता है मंडे को ब्रेकआउट देखें स्मॉल निफ्टी स्मॉल कैप में। ओके, या साइडवेज मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डोजी इंडिकेट कर रहा है। अगर डोजी है तो A B C करके फिर से थोड़ा सा हल्का सा गिरावट करके फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, ऐसे ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पे करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ अकोमोलेशन करना है, जो भी स्मॉल कैप है और अच्छे क्वालिटी के स्मॉल कैप है, क्योंकि ये फिफ्थ वेव है और ये लास्ट लेग है बिफोर बिग फॉल। ठीक है, तो इस फ़ायदा उठा लीजिए इस स्मॉल कैप में। मिड कैप में देखें तो ये भी आपको सेम स्टोरी है, ABC पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, थर्ड यहाँ कंप्लीट हो चुका था, फोर्थ यहाँ अकॉर्डिंग टू इलियट वेव यहाँ भी कंप्लीट हो चुका है, सी लेग लग चुका है, और ये ट्रायंगल ये ट्रेड लाइन के ऊपर ही आसपास क्लोजिंग आया है। ठीक है, CNX 100 का हम देखें, इसमें भी आपका ABC पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, सारे हर इंडेक्स में सेम पैटर्न आपको मिलेगा, ये जिगजैग पैटर्न इसको बोलते हैं। यहाँ भी सी लग चुका है, ABC पैटर्न कंप्लीट। निफ्टी IT में आपको बताया था कि ये रनिंग फ्लैट करेक्शन चल रहा है। ओके, अगर प्राइस इसके नीचे नहीं जाता है, इस लो के नीचे, तो फिर जैसे ही 43,000 44,000 के ऊपर निकलता है IT इंडेक्स, तो ये बड़ा सा ब्रेकआउट आएगा इसमें, और ये थर्ड वेव का एंटर करेगा। ध्यान रखिएगा, थर्ड वेव में एंटर करेगा। ओके, ये सेकेंड वेव फर्स्ट यहाँ लग चुका था,
सेकेंड यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, और थर्ड शुरुआत होगा, उसका कंफर्मेशन आएगा आपका क्लोजिंग अबव 44,000 इन आईटी इंडेक्स। अगर इसके नीचे जाता है तो फर्दर करेक्शन आएगा और फिर इसके लो के नीचे चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शुड नॉट क्लोज बिलो 41,600। 41,600 के नीचे आईटी इंडेक्स क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आता है तो फिर इसका लो के नीचे हम जा सकते हैं और 40,000 से लेके 39,850 का आपका रास्ता खुल जाएगा। ओके, तो मैंने ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल दोनों बता दिया। मेटल में देखें, मेटल में भी करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, या ए बी सी, या फर्दर अगर ट्रिपल करेक्शन में अगर जाता है तो यहाँ पे एक्स होगा, नहीं एक्स का तो कारण नहीं बन रहा, तो फिर आपके डी और ई बन सकता है। फिर यहाँ से करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से ये उम्मीद है यहाँ से बाउंस बैक करेगा और 8,700 को तोड़ के 8,900 तक मीटर इंडेक्स जा सकता है। ऑटो क्लियर कट ब्रेकआउट है, एबीसी पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, एंडिंग ट्रायंगल यहाँ बन चुका है और इस ट्रायंगल के ऊपर क्लोजिंग आ चुका है और पूरा बुलिश का एंगल्फिंग कैंडल है। ये आपका इलियट ट्रेडिंग व्यू में एक थोड़ा सा एरर आ रहा है, आपका ये 1 फरवरी और 3 फरवरी का दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि सैटरडे को ट्रेडिंग था इसीलिए इसमें एरर आ रहा है। वो मंडे को शायद क्लियर हो जाएगा। हर में आपको डबल दिखाई देगा। इसमें फार्मा में भी आपका ऑलमोस्ट कम ए बी सी पैटर्न कंप्लीट है, और जैसे इसके ऊपर निकलना है 22,400। 22,400 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर क्लियर कट ब्रेकआउट आ जाएगा फार्मा और स्टॉक्स में, और भी तेज़ी आने की उम्मीद है। निफ्टी फिनेंशियल बैंक निफ्टी के साथ देखेंगे, ये आपका एफएमजीसी ब्रेकआउट हो चुका है, ये आपका बी के ऊपर क्लोजिंग आ चुका है, तो एफएमजीसी स्टॉक क्लियर कट ब्रेकआउट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक में आप फोकस कर सकते हैं। निफ्टी एनर्जी करेक्शन कंप्लीटेड, फिफ्थ लेग लग चुका है और इसके फोर्थ के हाई के ऊपर क्रॉस करना भी बाकी है। निफ्टी रियलिटी सेम पैटर्न है, इसमें आपका एबीसी कंप्लीट हो चुका है और इसका ऊपर क्लोजिंग आ चुका है आपका एबीसी, सॉरी 1 2 3 4 5, ये फोर्थ लेग के ऊपर क्लोजिंग आ चुका है, ठीक है, फिफ्थ लेग बन चुका है। अगर आपको इलियट वेव सीखना है, ओके, तो आप सीख सकते हो इलियट वेव। ड्यूरेशन 2 महीना का रहेगा, ये फीस रहेगा। साथ में आपको 5 मल्टी बैगर स्टॉक्स, 5 से ज़्यादा आपको बताए जाएंगे, प्लस सिखाया भी जाएगा कैसे आइडेंटिफाई करना है मल्टी बैगर स्टॉक्स को, ठीक है, कब कब एंट्री करना है स्टॉक में, कब एग्जिट करना है, सारे टेक्निक आपको बताया जाएगा। प्लस आपको लाइफ टाइम फुल सपोर्ट मिलेगा और सीखने के बाद 2 महीना कोर्स करने के बाद आप सारे स्टॉक में आपको होमवर्क दिए जाएंगे, उसमें आप ट्रेनिंग लाइव ट्रेनिंग भी कर सकते हो, प्लस लाइव ट्रेनिंग भी कराया जाएगा। और इसके साथ आपको एक ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा जो इलियट वेब स्टूडेंट के ऊपर है, सारे जो सीख रहे हैं मेरे इलियट वेब, उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट आपको कंटिन्यूस मिलेगा। आपको सीखना है तो फिर ये व्हाट्सएप में आप पिंग कीजिए, ठीक है, या जी पे करके आप कंफर्म कर दीजिए, आपको क्लासेस शुरू हो जाएगा। क्लासेस आपका मोस्टली आपको 9:30 PM रात को शुरू होगा, क्योंकि जो भी लोग सीख रहे हैं मोस्टली जॉब ओरिएंटेड है, जॉब प्रोफेशनल लोग हैं या काम करते हैं, तो उनको टाइम रात को ही मिलेगा। तो 9:30 से लेके 11 बजे तक क्लासेस चलेंगे, सप्ताह में 3 दिन या 2 दिन भी चलेंगे, ठीक है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, या आप और जो ऑप्शन लवर्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी जो ऑप्शंस करते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। इसमें आप, मैं 14 ईयर्स 15 साल हो चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, मैं ऑप्शन कॉल दे रहा हूँ, 2012 से दे रहा हूँ, ठीक है, तो 12-13 साल हो चुका है। तो ये इतना एक्सपीरियंस है कि मैं बिना चार्ट देख के भी ऑप्शन ट्रेडिंग आपको कॉल देता हूँ, मैं देता हूँ, अभी भी देता हूँ, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पंडित इन्वेस्ट में। हमारे जो मेंबर्स हैं बहुत अच्छा कमाते हैं, लाख लाख रुपया ऑप्शन में कमा डेली कमाते हैं।
अगर करना है ऑप्शन ट्रेडिंग तो 10,000 पर मंथ लगेगा। अनलिमिटेड चार्ट, अनलिमिटेड कॉल दिया जाएगा, प्लस आपको लाइव चार्ट दिया जाएगा विथ एलियट वेब, और इवनिंग में भी आपको रिपोर्ट मिल मिल जाएगा। साथ में आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पंडित इन्वेस्ट चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, पंडित इन्वेस्ट चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निफ्टी पी एस यू बैंक्स, पी एस यू बैंक में भी करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और इसमें वाई बन चुका है, या तो ट्रिपल करना है तो यहाँ पे एक्स फिर ए बी सी पैटर्न करके आ सकता है, कोई ये नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कंफर्मेशन आएगा 6475। अगर 6475 के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाता है, ठीक है, तो बड़ा सा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है आपका, हो गया क्रूड ऑयल, सिल्वर में देखता नहीं। अब चलते हैं, आपको सेंसेक्स के बारे में बात करा दूँ। तो ये आपका सेंसेक्स का डेली चार्ट है। मैंने आपको टेलीग्राम पे चैनल पन्नी इन्वेस्ट में 2 महीना पहले आपको चार्ट दिया था, शायद इन द मंथ ऑफ सितंबर के आसपास। तो उससे प्राइस यहाँ पे था, ये पूरे सेम चार्ट दिया था। उस समय सेंसेक्स 81,000 के आसपास था, और मैंने यहाँ का एक टारगेट बताया था जो अचीव हो चुका है। ओके, और इसका हम डेली चार्ट में देखें तो ये फॉल थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हो चुका था, फोर्थ भी कंप्लीट हो चुका है, और प्राइस देखिए आपका ए बी सी सी का जो फोर्थ है उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, और क्लियर कट कंफर्मेशन आ चुका है सेंसेक्स में कि ये ब्रेकआउट फुल करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये यू टर्न लेने वाला है, ले चुका है ऑलरेडी। आपको यहाँ पे वीडियो भी बताया था, शॉर्ट में आपको वीडियो भी बताया था कि करेक्शन उस 27 जनवरी को कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में। ओके, अब आइए फिन निफ्टी के ऊपर बात कर लें। तो फिन निफ्टी में भी करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और ये ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ चुका है इसमें। ये फ्यूचर है, ठीक है। मिड कैप्स CNS 50 में भी देखें, इसमें फिफ्थ लेग कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब इसके ऊपर क्लोजिंग देना बाकी है 12,400, फाइनल 100% कन्फर्मेशन के लिए। अब आए हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जाने से पहले आप काइंडली पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, और अगर आप स्टॉक्स लवर्स है जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होल्डिंग करना चाहते हैं, और इवेंट स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या शॉर्ट टर्म गेन कमाना चाहते हैं, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। इसमें आपको मिलेंगे 4 ब्रेकआउट स्टॉक्स जो आपको देंगे 20% से 50% रिटर्न आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ इलियट वेव स्ट्रेटेजी। और जनरली हम लोग जो देते हैं वो थर्ड वेव स्टॉक्स को देते हैं, या तो फिफ्थ वेव स्टॉक में देते हैं, क्योंकि इसी में पैसा बनता है थर्ड एंड फिफ्थ वेव में। ओके, इसी में स्टॉक्स डबल हो जाते हैं, थर्ड में तो 10x तक हो जाते हैं, और फिफ्थ में 100 से 200% हो जाता है। साथ में आपको दो मल्टी बैगर्स एवरी 1 मिलेंगे, जिसका 200% के ऊपर रिटर्न आपको दिया जाएगा, और इसमें 6 मंथ से लेके 24 मंथ्स आपको पीरियड होल्डिंग करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस। ओके, आपका F50 है के है, और ड्यूरेशन आपका 12 मंथ का है, ऑप्शन है, स्कीम है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे पेड मेंबर्स इसमें है, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर अगर करना है तो आप कर सकते हो, या अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टॉक ये ले सकते हो आप, रॉकेट शेयर 2025। इसमें आपको 5 स्टॉक्स मिलेंगे, 5 स्टॉक्स मिलेंगे आपको 15,000 का, 10 स्टॉक्स मिलेंगे 20,000 का। ओके, और 15 स्टॉक्स लेंगे 25,000 का, 25,000 का। तो ये भी आपका प्योर एलियट वेव बेसिस पे रहेगा, चार्ट के साथ आपको दिया जाएगा। ओके, विद स्टॉप लॉस ऑन टारगेट सारे कुछ मेंशन इसमें रहेंगे। ओके, नहीं तो आप इलियट वेव भी सीख सकते हो, इसमें आपको ये लॉन्ग टर्म एसेस है, इलियट वेव सीख लीजिएगा तो आप अपने बच्चे फैमिली को भी सिखा सकते हो। तो ये आपका है निफ्टी, बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में एक चीज़ है, ये डेली चार्ट है, क्योंकि इसमें ये जो आप कैंडल देख रहे हो, इसमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया बैंक निफ्टी में,
क्योंकि फोर्थ वेव का जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग देना था 49,650। ये हाई गया था उस दिन बजट डे के, 50,000 टच किया था बैंक निफ्टी। उम्मीद है कि फिर से एक बार टच करना चाहिए। अगर क्लोजिंग 49,650 के ऊपर आ जाता है तो क्लियर कट ब्रेकआउट आ जाएगा बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे क्योंकि बजट डे के दिन आपका एक डोजी कैंडल बनाया, ठीक है, और ये आउटसाइड कैंडल है, तो हो सकता है कि मंडे को फिर से एक साइडवेज रैली बैंक निफ्टी में दिखाए। हम आएंगे इसके डिटेल पे, क्योंकि अभी तक 4965 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है, तो अभी पेंडिंग है। लेकिन करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब साइडवेज मूवमेंट रहेगा। अब इसके नीचे जाना थोड़ा सा कठिन लगता है कि न्यू लो बनेगा 47,844। मेरे ख्याल से अब बैंक निफ्टी टच नहीं करेगा, ओके, क्योंकि ऑलरेडी न्यू हाई लग चुका है। अब थोड़ा सा साइडवेज करके कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकआउट करेगा, ओके। अगर हम इसका आवरली चार्ट देख लें तो आवरली चार्ट के अनुसार, इसको मैं हटा दूँ, तो ये आपका यहाँ से जो करेक्शन कंप्लीट हुआ था, यहाँ से वेव वन कंप्लीट हो चुका है, अभी वेव टू चल रहा है। वेव टू के अंदर ये पैटर्न ABC पैटर्न चल रहा है, जिगजैग पैटर्न हो सकता है या फ्लैट लेगा, वो वक्त बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 48,730 के आसपास आ सकता है बैंक निफ्टी फिर से वेव टू बनाने के लिए। ये आपका पूरा वेव वन कंप्लीट हुआ है, अब वेव टू बनाने के लिए वो नीचे आएगा, ठीक है। तो मंडे को साइडवेज मूवमेंट हो सकता है अगर प्राइस मंडे को इसके वेव वन के हाई माने बजट डे के दिन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो करेक्शन यहाँ ही कंप्लीट हो जाएगा। और 50,000 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो करेक्शन यहीं कंप्लीट हो जाएगा और फिर न्यू रैली के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। थर्ड वेव में एंटर कर हो जाएगा। तो थर्ड वेव का जो एंटर है, वो जो हाई बनाया था 54,000, वो मिनिमम वहाँ पे टच करेगा बैंक निफ्टी आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, ओके। क्योंकि ये स्टेट पे नहीं जाएगा, जा भी सकता है 1 महीने के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ देखिएगा ABC पैटर्न बन रहा है, ओके, और 48,730 के आसपास यहाँ पे दिख सकता है कल परसों में। ये आपका बैंक निफ्टी का रहा। उसी प्रकार अगर हम निफ्टी का देखें तो निफ्टी में भी सेम निफ्टी में, क्योंकि हालांकि प्राइस फोर्थ वेव के 23426 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, 23426 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। क्लोजिंग आया 23,482 के ऊपर। तो यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट हो चुका है। तो सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों ने क्लियर कट आपका डायरेक्शन दे चुका है कि अब वो ऊपर जाने वाला है। नीचे ओनली कंसोलिडेशन में आएगा, क्योंकि ये वेव वन बन चुका है। अब वेव टू के लिए थोड़ा सा प्राइस करेक्शन आएगा, ये आपका आखिरी मौका है एंटर करने के लिए, फिर मार्केट आपको मौका नहीं देने वाला। स्मॉल कैप और मिड कैप बाकी है, उसमें शायद मौका ना मिले, वो क्लियर कट ऊपर जाएंगे। हो सकता है निफ्टी इंडेक्स में थोड़ा सा स्लाइडली कंसोलिडेशन हो, लेकिन बाकी अदर इंडेक्स में वो सीधा ब्रेकआउट चलेगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 22,787 से लेके आपका 23,632 जो हाई बनाया था बजट डे के दिन, ये आपका वेव वन हुआ। अब ABC पैटर्न में आपका वेव टू यहाँ पे होगा, तो इसका जो मिनिमम टारगेट आएगा 23,250 या 200 के आसपास आ सकता है। वापस से यहाँ पे प्राइस दिख सकता है, तो ये अच्छा मौका रहेगा आपको बाई करने का, ठीक है। ऊपर ऊपर कितना का लेवल होगा वो आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ऊपर का डेफिनेटली जो टारगेट है आपका, नेक्स्ट टारगेट जो आएगा 24,240 ऊपर का डेस्टिनेशन है। उसके पहले रेजिस्टेंस हर्डल है 24,040, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो पहला हर्डल ये रहेगा रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस ये हो सकता है, ठीक है। अगर प्राइस यहीं से ही बाउंस कर जाता है, गैप ओपनिंग होता है और प्राइस 23,632 के ऊपर चला जाता है, तो करेक्शन यहीं पे कंप्लीट हम मानेंगे, ठीक है। फिर हम 15 मिनट के चार्ट में जाके इसको यहाँ पे ABC पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक मूवमेंट का एक वेब थ्योरी का एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल होता है, उसके बेसिस में बिहेव करना चाहिए। और मार्केट चाहे बजट हो कुछ भी हो, वो कोई भी स्क्रिप हो, दुनिया के जितने भी शेयर हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, कुछ भी हो, अकॉर्डिंग टू इलियट वेब थ्योरी के अनुसार ही मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका
इसके अंदर वेव ए, बी और सी पेंडिंग है, तो इसके बाद फिर मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ। तो ये रहा आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, बाकी अदर ब्रॉडर मार्केट का हाल। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए। कोई शेयर आपको अगर जानना है, इंक्वायरी करना है, तो आप कमेंट में आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका अकॉर्डिंग टू इलियट वेव चार्ट देख के हम बताने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।